इस बीच जो खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे लगता है हमें जनरल दयाल के साथ शुरुआत करनी चाहिए। सर, क्या लग रहा है आपको, वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे से पहले अस्पताल पर अटैक होता है, उसके बाद असर ये पड़ता है कि साहब जो उनको जॉर्डन भी जाना था वो मामला रद्द हो जाता है, अमेरिकी राष्ट्रपति लेकिन इजराइल पहुंचते हैं और साफ तौर पर क्लीन चिट इजराइल को। अब कहां जाता हुआ दिख रहा है ये युद्ध? देखिए रुमाना, आपके शो पे सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आपने कहा कि ये जो अस्पताल का अटैक है ये बहुत एक क्रिटिकल जंक्चर है इस लड़ाई का। जी देखिए, जो लड़ाई थी वो सिर्फ उसका हमास के पास इनिशिएटिव था एक दिन के लिए, जब उसने अटैक किया 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर। उसके बाद उसका इनिशिएटिव, लड़ाई में इनिशिएटिव, इजराइल ने लड़ाई का इनिशिएटिव अगले 2 दिन के अंदर गेन कर लिया। कंप्लीटली एयर पावर, कंप्लीटली अपनी आर्टिलरी पावर, अपनी मिसाइल पावर सब लगा के लड़ाई का इनिशिएटिव गेन कर लिया। अब जहां तक वर्ल्ड परसेप्शन की बात थी, मैनेजमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात थी, और जो मैनेजमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक पेचदरों की बात थी, वो इनिशिएटिव पूरा का पूरा इजराइल के पास था, क्योंकि सारी दुनिया ने कहा हमास ने एक बहुत क्रूर हरकत की है, और उसमें कोई डाउट की बात नहीं है, मिक्स नहीं है। जो हमास ने जो किया वो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है, बल्कि हमास ने पूरे के पूरे पैलेस्टीनियन मुद्दे को जो है, मैं समझता हूं पिछले 15 साल में डीरेल कर दिया है और नुकसान किया है पैलेस्टीन को, ना कि भला। और ये पैलेस्टीनियन भी जानते हैं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट भी जानते हैं, और ये इस्लामिक वर्ल्ड भी जानता है। तो ये एक इनिशिएटिव था जो कि इजराइल को बहुत बेनिफिट दे रहा था, जिसमें कोलेटरल डैमेज पर कोई बात नहीं कर रहा था। देखिए, अगर पिछले 10 दिन से दनादन बम गिरे हैं गाजा पट्टी में, एक 20 बाय 10 किलोमीटर के एरिया में जो नॉर्थ गाजा है, और 20 बाय 10 किलोमीटर का एरिया साउथ गाजा, 10-12 किलोमीटर का नॉर्थ गाजा में जिस तरह से बम गिरे हैं, मैं नहीं समझता वहां कोई आदमी सेफ है, वहां किसी किस्म की सेफ्टी है। वहां बहुत कोलेटरल डैमेज है, जो कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमेशा उसके पास होती है जिसके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी हो, सुपीरियर पार्टनर्स हो। अब ये सब धनाढ़ देश हैं, वेस्ट, ये सब एक पाला है, तो वहां से कोई भी जो है उनके लिए सिंपैथी का वो नहीं आया है। लेकिन हॉस्पिटल एक ऐसी चीज है जिसपे और आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखिए, मैं ना तो प्रेसिडेंट बाइडेन के यहां पे प्रशंसक हूं, ना किसी की। अगर हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए मिलिट्री एप्लीकेशन नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूं सैनिक मेरा आने का कोई धर्म नहीं आपके शो पे। देखिए, एक 500 आदमी का मरना, यह कह देना कि यह मिसगाइडेड रॉकेट था, बिल्डिंग के अंदर हॉस्पिटल है, मिसगाइडेड रॉकेट कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है? अगर आपसे समझना चाह रहे हैं रॉकेट जो है वो कितनी बर्बादी मचा सकता है। 2 मिनट तो मुझे, उसके बाद आप पूरा टाइम आपका, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए, एक रॉकेट अगर डायरेक्ट, आप इजराइल में देखिए ना, कितने रॉकेट फायर किए। कोई ऐसी जगह है जहां 20 आदमी मरे हो? कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी बिल्डिंग है जहां 25 आदमी मरे हो डायरेक्ट रॉकेट, एक साथ रॉकेट गिरने से? हाँ, कहीं वहां भी तो बिल्डिंग्स है। बिल्कुल, कोई भी दुनिया में ऐसा वो नहीं है। और ये आर्टिलरी के ये जो है, ये रॉकेट पूरे आर्टिलरी का 155 भी नहीं है, ये तो रॉकेट्स हैं। इनसे इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं होती। अगर एक पूरा साल्वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया जो हवा में गड़बड़ हो गया, तो भी मैं नहीं समझता 500 आदमी बच सकते। ये डायरेक्ट स्ट्राइक है इस पे। ये है कि ये कोलेटरल वॉर में भूल चूक होती है, सैनिक परफेक्ट नहीं होते, वेपन्स परफेक्ट नहीं होते, टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। ये बहुत पावरफुल कोई स्ट्राइक है जो कि मिसगाइड हुई है, जो कि जॉपर्डाइज हुई है, जिसने क्योंकि काफी बॉम्ब भी तो वो होते, और ये इस हॉस्पिटल पर गिरी है। अब ये, क्योंकि ये इनिशिएटिव, परसेप्शन इनिशिएटिव दुनिया का अगर हमास की तरफ चला गया जी, तो मैं समझता हूं इजराइल को बहुत बड़ा लॉस था। तो बाइडेन साहब का जो इस टाइम पे आना है, वो भी एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, वो भी एक परसेप्शन मैनेजमेंट है, क्योंकि आना बल्कि आकर कह देना नो इट्स नॉट यू, क्योंकि लड़ाई तो जारी रहेगी, नेतन्याहू किसी के मानने वाले नहीं है। लेकिन सर यहां पर अब सवाल ये उठता है ना कि या चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, बाइडेन साहब के भी ये कह देने से क्या कुछ तस्वीर बदलेगी? क्योंकि दूसरी तरफ वहां पर OIC की बैठक, और उसमें जिस तरीके की स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग इजराइल के खिलाफ की जा रही है, उस पर इसका कोई असर पड़ेगा क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।